नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू दिया था मैंने, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक हमारा हो गया प्रोसेस में क्या क्या आता है आप ये देखना है। तो प्रोसेस में सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है हमारी, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोसेस को जब हम रन करेंगे नीड उसमें क्या क्या होंगी वो देखना है। तो सीपीयू टाइम होगा, मेमोरी होगा, फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइस की हमें उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूशन जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है कंप्यूटर में तो वो सिस्टम कोड होगा। और जब हम अपना काम करते हैं यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूशन तो उसको क्या बोलेंगे, यूजर कोड। सिस्टम कोड का मतलब जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है आपका, बूटिंग होगी ना उसकी पहले, वो मेन मेमोरी में आएगा। तो जब बूटिंग हो जाएगी तो जो बूटिंग हो रही है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कोड। और उसके बाद जब हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो क्या होगा आपका, यूजर कोड, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि सिस्टम कोड क्या होगा और यूजर कोड क्या होगा। सपोज करो एग्जांपल के थ्रू कि जब आप सुबह मतलब उठते हो नींद में तो ऐसा तो नहीं एकदम उठते ही भागना शुरू कर दोगे, सबसे पहले वार्म अप करते हैं हम। तो ऐसे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले अपनी बूटिंग करेगा, ठीक है। बूटिंग में सिस्टम कोड रन होने के बाद फिर हम उसमें अपने यूजर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस बताया था। प्रोसेस क्या होती है आपकी एक्टिव एंटिटी होगी और प्रोग्राम आपका क्या है, पैसिव एंटिटी, ठीक है। अब हम जब भी मेमोरी में हम अपना काम करेंगे जो भी प्रोसेस होगी तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला डायग्राम, प्रोसेस स्टेट। जब भी आपकी प्रोसेस रन होगी, जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है ऐसे ही क्या होगी, प्रोसेस की भी लाइफ साइकिल होगी। जब प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में है तो वो डिफरेंट स्टेज में अपना वर्क करेगी और उसके बाद लास्ट में वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यू स्टेट पे। न्यू स्टेट में क्या होगा, जब भी आपकी प्रोसेस क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो किस में होगी, न्यू स्टेट में। ये उसकी 5 स्टेज है। अगर इसके डीप में बात करें तो यहाँ पे एक सस्पेंडेड क्यू आएगी और एक इधर आएगी, ठीक है। बट फर्स्टली हम इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो न्यू में क्या हुआ, आपका प्रोसेस क्रिएट होगी फ्रॉक सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। क्रिएट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, आपकी रेडी क्यू में जाएगी, ठीक है। रेडी में वो क्या है, सिर्फ रेडी है, वो किसके लिए, यहाँ पे वो वेट करेगी, वेटिंग चल रहा है उसका किसके लिए, सीपीयू के लिए। रनिंग में आपका यहाँ पर सीपीयू होगा, ठीक है। तो सीपीयू के लिए जो भी प्रोसेस लाइन में होंगी वो सारी किस में होगी, रेडी क्यू में होगी। रेडी के बाद अगर उसे सीपीयू मिल जाता है तो वो कहाँ जाएगी, रनिंग में। रनिंग में सीपीयू का जो भी उसका टाइम क्वांटम है या फिर कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे आएगी। अगर वो प्रोसेस आपकी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट करेगी तो वो कहाँ जाएगी, इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में जाएगी। वेटिंग का मतलब क्या है, वो अपना जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगी। यहाँ से करने के बाद वो क्या जाएगी, फिर से वो रेडी क्यू में जाएगी और यहाँ पे वेट करेगी ताकि उसे नेक्स्ट टाइम उसे फिर से सीपीयू को एलोकेट किया जाए, ठीक है। और अगर उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट इस एग्जिट कमांड के थ्रू यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसमें जब वो रनिंग में है तो यहाँ पर मोर देन वन प्रोसेस हो सकती है, P1 P2 P3, हम कितनी भी प्रोसेस को यहाँ पे रेडी में रख सकते हैं। लेकिन जो रनिंग में जाएगी वो एक प्रोसेस होगी, क्यों, क्योंकि हमारा सीपीयू एक ही है और जब भी सीपीयू का एग्जीक्यूशन होगा तो ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन रनिंग स्टेट, ठीक है। जब रनिंग में वो चल रही है तो यहाँ पर ये जो चीज है इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, कोई भी प्रोसेस होगी वो अगर हाई प्रायोरिटी के साथ आती है या कोई भी एल्गोरिथम यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रही है, तो राउंड रॉबिन में क्या होगा, टाइम क्वांटम होगा। जैसे ही उस प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या होगी, वो फिर से रेडी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी और जब अगर उसको न तो इनपुट आउटपुट चाहिए न वो इधर आ रही है इंटरप्ट के थ्रू
3 सेकंड मान लो हमने उसे दिया टाइम क्वांटम, और उसी में वो अपना सारा वर्क डन कर देते हैं, तो वो लास्ट में क्या हो जाएगी, एग्जिट कमांड के थ्रू टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस चल रही है यहाँ से न्यू से रेडी में, रेडी से रनिंग में, रनिंग से वेटिंग, वेटिंग से रेडी, फिर रनिंग और फिर टर्मिनेट। तो एक प्रोसेस, एक स्टेट, ये सब क्या है, प्रोसेस की स्टेट है, और ये पूरा क्या है, प्रोसेस की लाइफ साइकिल है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ओनली वन प्रोसेस कैन बी रनिंग ऑन एनी प्रोसेसर एट एनी टाइम। प्रोसेसर मीन्स क्या होता है आपका, सीपीयू। ठीक है, एक ही प्रोसेस होगी। अब हम जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो कोई तो चीज़ यहाँ होगी जो इनको यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो उसके लिए, और यहाँ जब चीज़ें जा रही है, यहाँ पर मान लो कि आपके बहुत सारे प्रोसेस है, P1, P2, P3 और Pn। ये सारी प्रोसेस क्या है, लाइन में खड़ी है, वेट कर रही है। किसके लिए वेट कर रही है, सीपीयू के लिए, कि कब उन्हें सीपीयू मिले। लेकिन जब ये वेट कर रही है तो कोई एल्गोरिथम हम यहाँ यूज करेंगे, मतलब कि शेड्यूलिंग होगी यहाँ पर। तो वो शेड्यूलिंग के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा। एलोकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, शेड्यूलिंग के थ्रू। अब जो शेड्यूलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, शेड्यूलिंग ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप हो जाएगी, हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ परफॉर्म करे, किसका नंबर आएगा और कब किसको बाहर करना है, ऐसे ये जो भी काम होगा ये सब होगा शेड्यूलर के थ्रू। तो शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर परफॉर्म करेगा किसको, शेड्यूलिंग को। अब जो शेड्यूलर होता है वो 3 टाइप का है आपका, एक है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एक मीडियम टर्म शेड्यूलर और एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है इसको हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलर, और शॉर्ट टर्म को हम बोल देते हैं सीपीयू शेड्यूलर, और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये 3 टाइप हैं आपकी शेड्यूलर की। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये कहाँ होगा, ये आपका होगा यहाँ रेडी में। जो भी प्रोसेस आएगी रेडी तक प्रोसेस को पहुंचाना किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। हम ये नहीं बोल सकते कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ न्यू से रेडी में प्रोसेस को लेके जाते हैं, नहीं। रेडी में प्रोसेस देखो यहाँ से भी आ रही है, वेटिंग में से भी आ रही है, और यहाँ पे रनिंग से भी आ रही है। तो रेडी में कहीं से भी प्रोसेस आ सकती है, मतलब रेडी स्टेट को जॉब प्रोवाइड करना किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसको लॉन्ग टर्म क्यों बोला, या जॉब प्रोवाइड करेगा तो जॉब शेड्यूलर हो गया। लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ शेड्यूलर होगा, यहाँ यहाँ आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा और यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर होगा। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो तो मिली सेकेंड्स में काम करता है। ठीक है, और ये क्या होगा, सेकंड और मिनट्स में। तो टाइम के अकॉर्डिंग इनका नाम हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और वो जो रनिंग स्टेट पे काम कर रहा है वो क्या हो गया आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है, एक रेडी स्टेट में जॉब को प्रोवाइड कर रहा है। अब वो जॉब कहीं से भी आ सकती है, वो न्यू क्रिएट होके आ सकती है, वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर रेडी में आ रही है। हो सकता है वो पहले रनिंग में जा चुकी हो, या हो सकता है कि आपने राउंड रॉबिन या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किए हैं, तो वो टाइम क्वांटम पूरा होते हैं, या जो भी रीजन होगा हम उसको प्रिंट करके यहाँ भी ला सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कौन सी एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है कि जब भी यहाँ पर जॉब को हम डाल रहे हैं तो मोर देन वन प्रोसेस इसमें रन होंगी, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो चीज़ है वो यहाँ पे होगी। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना, ये क्या करेगा, ये गुड प्रोग्राम का सिलेक्शन करेगा। प्रोग्राम आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीपीयू प्रोग्राम, आपके क्या होंगे, सीपीयू बॉन्ड प्रोग्राम, और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोग्राम। तो इन दोनों का मिक्स उठाना है हमें, जिसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मिक्सचर को यूज करेगा, जो क्या होगा, सीपीयू बॉन्ड भी और इनपुट आउटपुट भी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम ऐसे प्रोग्राम लें जो सारे मैक्सिमम टाइम सीपीयू को यूज करेंगे, तो क्या होगा उसमें कि जो हमारे इनपुट आउटपुट जो है वो फ्री रहेंगे, और अगर हम सारा ही इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोग्राम ले रहे हैं तो उस टाइम हमारा क्या रहेगा, सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा।
तो हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज क्या है यहाँ पे, रिसोर्स को यूटिलाइज करना। तो मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कब होगा, जब हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मिक्स टाइप के प्रोग्राम यहाँ पर देगा। ठीक है, तो मिक्स प्रोग्राम होंगे तो ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम हम किसको कहेंगे कि किस तरीके की ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अपना काम करेंगे, दोनों का मिक्स उठाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया। अब क्या होगा, जब जैसे कि ये बहुत सारी जॉब डाल रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना वो उसको कंट्रोल करेगा 100%। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का काम किसका है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। अब बात आती है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बहुत सारी जॉब को मेमोरी में डाल रहा है, यहाँ पर लेके आ रहा है, तो कुछ प्रोसेस रिसोर्स है नहीं और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई, तो क्या हो गया, हमारा डेडलॉक टाइप सिचुएशन अकर हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो भी था उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। प्रोसेस ये इसका काम क्या है, प्रोसेस को ला के डालना, और मीडियम टर्म क्या करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, मतलब उनको बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है सीपीयू शेड्यूलर की। तो सीपीयू शेड्यूलर क्या करेगा, रनिंग स्टेट में जो भी हमारे प्रोग्राम मतलब प्रोसेस जाएंगी उन सबको शेड्यूलिंग का काम क्या होगा, आपका सीपीयू शेड्यूलर का होगा। और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्योंकि ये फास्ट सीपीयू आपको पता ही है कि वो फास्ट स्पीड पे काम करेगा। तो लाइफ साइकिल के बीच में हमने देखा कि 3 हमारे शेड्यूलर होंगे जो इस काम को करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपका प्रोसेस के बारे में बताया था। प्रोसेस का पीसीबी एक रिपोजिटरी होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा हर एक प्रोसेस का, देखो जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर होगी तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव होगा और दूसरी का क्या होगा, लोड होगा। तो जो भी आपके पास प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेट अभी बताया था, रनिंग, वेटिंग, वही 5 की 5 स्टेट होंगी। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो जो एक प्रोसेस के पास होती है। तो क्या क्या होता है प्रोसेस के पास, प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है, उसके बाद सीपीयू रजिस्टर होंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, शेड्यूलिंग में हम ये देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है या प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, किस टाइप की, ये आगे फर्दर वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से डीप में। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये जो भी सारी बातें हैं ये सब किसके अंदर स्टोर होंगी, आपकी पीसीबी। पीसीबी क्या है, एक रिपोजिटरी है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, सीपीयू क्या करता है, स्विच करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, तो जब एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर मोर देन 1 थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड क्या है, देखो एक ही प्रोसेस है, अगर उसमें एक थ्रेड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंगल थ्रेड इन एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा, थ्रेड हमारा क्या है, लाइट वेट प्रोसेस है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि जैसे एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी टाइपिंग का काम है आपका, टाइप कर रहे हो या कोई फाइंड कर रहे हो कोई भी वर्ड, उसमें कंट्रोल प्लस एफ, तो ये जो छोटे छोटे हम काम करेंगे, जो भी जॉब हम इसमें कर रहे हैं, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगी, थ्रेड। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एमएस वर्ड जो ओपन था वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग किसके थ्रू होगी, शेड्यूलर के थ्रू। और शेड्यूलर में जो तीनों शेड्यूलर अभी बताए थे ये सब है इसमें। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, और मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इटीजे सीपीयू शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, जॉब शेड्यूलर और प्रोसेस स्वैपिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम क्या बोल सकते हैं, स्वैपर भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो बताया था उसमें क्या होगा, प्रोवाइड लेसर कंट्रोल टू ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लेसर कंट्रोल होता है किसका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, इट ऑल्सो मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है ओवरऑल कंट्रोल किसका होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। देखो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल डिग्री ऑफ
मल्टी प्रोग्रामिंग ये 100% कंट्रोल करेगा, क्योंकि मेन मेमोरी में जॉब को लेके आना किसका काम है? आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। इट ऑलमोस्ट एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लेसर किस में आएगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या आएगा? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि रिड्यूस कौन करेगा, तो रिड्यूस में क्या होगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है? रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखो, इसकी फास्ट स्पीड होती है, इसकी क्या होगी? शॉर्ट मतलब लेसर स्पीड है, किसके कंपेयर में? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के कंपेयर में। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? इन दोनों के बीच का होता है, ना तो वो फास्ट होगा और ना ही बहुत स्लो होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? देखो, जब भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या करेगा? जो अभी जो न्यू था ना, न्यू स्टेट, और यहाँ पर रेडी, तो रेडी के अंदर यहाँ से और यहाँ से प्रोसेस आ रही थी आपकी बहुत सारी, जो भी जॉब थी। तो ये जो चीज आ रही है यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जब भी इसने देखा कि रिसोर्स देखेगा कि यहाँ पे कितनी प्रोसेस है, इसे लगा कि ये फ्री है, तो ये क्या करेगा? और जॉब को प्रोसेस को लाके यहाँ पे डाल देगा। और आगे सिचुएशन क्या हो रही है कि सपोज करो कि डेडलॉक अकर हो रहा है, तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन था वो जीरो सी, जब भी आपका डेडलॉक अकर होगा या फिर बहुत सारी प्रोसेस अपना काम क्या कर रही है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो उस टाइम क्या है? सीपीयू आइडल। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने देखा कि सीपीयू क्या है? आइडल, तो इसने क्या किया कि आइडल है, इसका मतलब यहाँ पे जॉब नहीं है, तो वो क्या करेगा? सेकेंडरी से लाके फिर से और प्रोसेस यहाँ पे डाल देगा रेडी क्यू में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? प्रोसेस आपकी बढ़ती जाएंगी। इधर काम चल नहीं रहा क्योंकि सीपीयू के पास क्या है? कोई प्रोसेस पहुंच ही नहीं पा रही है। रीजन कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है आपने कोई गलत एल्गोरिथम लगा रखी है, ठीक है, उसका टाइम क्वांटम पूरा नहीं हुआ हो, या जो भी रीजन हो सकता है। लेकिन मीडियम टर्म शेड्यूलर जब ऐसा देखेगा कि सीपीयू काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? उन जॉब को उठा के सस्पेंड करना शुरू कर देगा। सस्पेंड रेडी वेट, यहाँ पे वेटिंग स्टेट होती है आपकी, और यहाँ पे सस्पेंड क्यू होती है। तो यहाँ से यहाँ डालना किसका काम होगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये वेटिंग स्टेट की आपकी, ठीक है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए या उसको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करेगा तो क्या होगा? रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा? आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। ये भी टाइम शेयरिंग मोड में काम करेगा, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट कैन reintroduce the process into memory and execute can be continued। कुछ टाइम के लिए इसने क्या किया था? सस्पेंड किया था, फिर क्या करेगा? री इंट्रोड्यूस कर देगा प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट टू बी कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है? सिलेक्ट दोज प्रोसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? जॉब पूल जो भी होगा ना, वहां से लोड करता है इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो सेकेंडरी से जॉब को या प्रोसेस को उठा के लाने का काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। उसको सीपीयू तक पहुंचाने का काम किसका है? शॉर्ट टर्म मतलब सीपीयू शेड्यूलर का। और जब आपको लग रहा है कि काम उसमें नहीं चल रहा है, रीजन चाहे कुछ भी हो, जब आपका सीपीयू आइडल स्टेट में या कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? मीडियम टर्म शेड्यूलर के। और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है? रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, और जो भी प्रोसेस उसने सस्पेंड किया उनको क्या करेगा? री इंट्रोड्यूस कर देगा कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ठीक है। स्पीड इसकी दोनों के बीच की होती है। और ये क्या करता है? इसको ये स्वैप इन स्वैप आउट करेगा, कभी उन प्रोसेस को स्वैप इन कर देगा और कभी आउट। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? मीडियम टर्म शेड्यूलर को स्वैपर। तो स्वैपर क्या हो गया? जो स्वैपिंग का काम करेगा। स्वैपिंग क्या होगी? मेन मेमोरी से और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में स्वैप इन और स्वैप आउट, ठीक है। तो ये तीनों शेड्यूलर, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपके? तीनों में डिफरेंस पूछे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। स्लाइड में सब दे रखा है मैंने। उसके बाद बताया था कि प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब
जो भी आपकी प्रोसेस है ना वो क्या होंगी, या तो इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोसेस होगी या सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस होगी। इनपुट आउटपुट में क्या होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोज करो कि 100% टाइम है आपके किसी भी प्रोसेस का, तो अगर 80% टाइम वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में कर रही है और 20 आपका सीपीयू टाइम है, तो हम उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है आपकी इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोसेस। स्पेंड मोर टाइम डूइंग इनपुट आउटपुट देन कंप्यूटेशन मैनली शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस इसका जस्ट अपोजिट होगा। सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस में क्या होगा, मैक्सिमम जो टाइम होगा वो आपका कौन से ऑपरेशन परफॉर्म, सीपीयू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने में बीतेगा। ठीक है, उसके अलावा बचा हुआ जो कम टाइम है, मान लो 10% हम सिर्फ इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं और 90% आपका क्या हो रहा है सीपीयू का, तो इस तरीके के जो भी प्रोसेस होगी या प्रोग्राम होगा उसका हम क्या बोलेंगे, सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशन ऑन प्रोसेस। प्रोसेस पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोसेस जो क्रिएशन है ना वो किसके थ्रू होगा, वो फ्रॉक सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। फ्रॉक एक फंक्शन है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्रिएशन हो जाएगा, टर्मिनेट एग्जिट होगा, और इसमें जो प्रोसेस को हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में होगा। जब भी अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ने सपोज करो फ्रॉक सिस्टम कॉल करके अपना एक चाइल्ड क्रिएट किया, तो जब प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगी, कब तक, जब तक उसका चाइल्ड टर्मिनेट नहीं होगा। क्योंकि जब भी अगर प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगी तो उसके चाइल्ड को अदर प्रोसेस या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएंगे तो वो क्या करेंगे, किल कर देंगे। तो इसके लिए प्रोसेस को भी रुकना पड़ेगा ताकि पूरा एग्जीक्यूशन हो इसके साथ। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, कई बार हमारा जो भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो होगा तो वो क्या होगा, फ्रॉक से हम इसको क्रिएट करेंगे और एग्जिट कमांड चलेगी। लेकिन कभी कभी पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट नहीं चाहता कि वो अपने चाइल्ड के लिए वेट करे, तो वो डायरेक्ट कौन सी अबॉर्ट कमांड चला देगा, ABORT। अबॉर्ट अपोजिट तरीके से काम करेगी। अबॉर्ट में क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने कंप्यूटर को सेट डाउन करते हो तो आपकी जो भी रनिंग प्रोसेस है वो एक मैसेज देगा आपको कि MS वर्ड आपका ओपन है या कोई भी VLC मीडिया फाइल आपकी ओपन है। ठीक है, तब आप क्या करते हो, या तो उसको इग्नोर कर देते हो या फिर आप ऐसे बोलते फिर भी हम कमांड देते कि नहीं स्टॉप करो इसे फोर्सफुली, तब कौन सी कमांड चल रही है, अबॉर्ट। और ये सब जो भी कमांड है हम डेली रूटीन में जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। तो अबॉर्ट का मतलब ये है कि बस कमांड को फॉलो करो और उसी टाइम में सिस्टम को क्या करो, सेट डाउन करो, चाहे भले ही उसमें 2-3 प्रोसेस आपकी रनिंग में हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाएगा, पेरेंट बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चाहे उसका चाइल्ड किसी भी पोजीशन में है। अबॉर्ट का मतलब क्या है, अबॉर्ट मतलब सब कुछ स्टॉप करना वहीं के वहीं। लेकिन अगर हम एग्जिट करते हैं तो एग्जिट में क्या होगा, नॉर्मली एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू पहले आपकी, कई बार आपके पास क्या होता है, मान लो आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है तो यहाँ पे एक क्लोज का बटन होगा, ठीक है, रेड कलर का होता है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्लोज करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम क्लोज कर रहे हैं ना तो एक पॉपअप बॉक्स खुल जाता है और उस पर कुछ भी होगा, या तो जैसे ओके या कैंसिल ऐसा कुछ आता है। तो जब तक हम, ये क्या है आपका, ये थ्रेड है और ये क्या था आपका प्रोसेस, तो जब तक, और ये इसको आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, ये वाली कमांड आपकी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या कह रही है कि पहले इसके चाइल्ड का जो भी है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, जो चाइल्ड है वो एक मैसेज भेज रहा है किसको, प्रोसेस को, कि पहले ये किया जाए उसके बाद ये वाला काम। लेकिन जब हम डायरेक्ट शट डाउन कमांड दे देते हैं सिस्टम को, तब हम किस पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो ये आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन है कि पहले आप
यहाँ इस वाले पॉपअप बॉक्स को करोगे, उसके बाद इसको। तो ये सब हमारे क्या थे, प्रोसेस के ऑपरेशन थे। प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि थ्रेड क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो